Yes, very good morning students. Yes बेटा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एज सच हम फिनिश कर चुके हैं, सभी टॉपिक्स कर चुके हैं बेटा, बट एक टॉपिक है चेन रूल, अलजेब्रा में ही आता है वो डेरिवेटिव्स के। नो डाउट आप डिटेल में 12th में पढ़ेंगे, बट आई जस्ट वांट टू इनिशिएट दैट टॉपिक हियर इटसेल्फ आल्सो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं आपको उससे इजी लगेंगे। ठीक है, आई एम ट्राइंग आप जितना जितना समझ सकते हैं, नहीं तो 12th में तो हमने ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जो सीख सके बहुत अच्छा। ठीक है, चेन रूल अलजेब्रा का ही पार्ट है बेटे। पहले एक बार हम सभी फंक्शंस रिवाइज कर लें जो हमने डेरिवेटिव किए थे, ये आपको याद होने चाहिए बेटा। आज भी जो क्वेश्चन करने लगे हैं हम, चाहे चेन रूल से चाहे अलजेब्रा से, आपको ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए। जिसको याद नहीं है पॉज करके रिवाइज कर लीजिए एक बार रिजल्ट। ओके, आफ्टर दैट अलजेब्रा जो हमने लास्ट क्लास में किया था, नॉर्मल सम का डेरिवेटिव, डिफरेंस का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल एंड कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपको रिवाइज होना चाहिए, रिवाइज कर लीजिए इस सबको। नाउ चेन रूल। चेन रूल एक्चुअली बेटे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के लिए है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन डिटेल, आपको उसको सिंपल टर्म्स में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एक फंक्शन है आपका, वो x का ना होके, जो आप इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, x का फंक्शन ना होके किसी और फंक्शन का फंक्शन है, किसी और फंक्शन का फंक्शन है। दिस इज द नोटेशन फॉर कंपोजिशन फॉग। आप इसको एक बार स्किप कर दें तो f ऑफ जी एक्स, एफ एक्स की जगह अब एक और फंक्शन लिखा हुआ है। ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव करने के लिए हम चेन रूल यूज करते हैं, चेन रूल यूज करते हैं। और वो क्या होता है, अगर ये इनर फंक्शन को आप u एज्यूम कर लें, u जो खुद एक फंक्शन है, ये देख रहे हैं बेटा f अब किसका फंक्शन हो गया, u का, और fx के जो भी हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं बेटा, अब f ऑफ u हो गया, u का फंक्शन हो गया, तो हम f को विद रिस्पेक्ट टू u कर सकते हैं बिल्कुल वैसे जैसे fx को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, बट हमने तो y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो u है ये फर्दर x का फंक्शन है। तो हम यहाँ जो चेन रूल यूज करते हैं वो क्या करते हैं बेटे, f u का डेरिवेटिव फंक्शन हो गया तो f को तो हम विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करते हैं, फिर u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, f फंक्शन u का, उसे विद रिस्पेक्ट टू u, फर्दर u फंक्शन x का, u को विद रिस्पेक्ट टू x, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही फर्दर जितना जितना फर्दर फंक्शन आता रहता है हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हमारा जो मेन फंक्शन दिया था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इस तरीके से निकल आता है। ओके, इस तरीके से निकल आता है। अब ये कैसे फंक्शन होंगे, लेट अस जस्ट टेक सम एग्जांपल। चेन रूल एक्सटेंड कर सकते हैं, ये आपको अभी पहले ही बता दिया बेटे। देखिए, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का फंक्शन हमने किया है लेकिन एक्स का नहीं है, एक्स स्क्वायर का। दिस विल कम इन कंपोजिशन, साइन फंक्शन है एक्स स्क्वायर का। ई पावर साइन एक्स, हमने ई पावर एक्स किया है, ई पावर एक्स नहीं है, एक्स की जगह साइन एक्स है, तो ये कंपोजिशन हो गया बेटे। ई फंक्शन एफ और साइन फंक्शन क्यू, अगर यहां से देखें। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स किया हमने सिंपली, साइन स्क्वायर एक्स नहीं किया। साइन स्क्वायर एक्स कैसे काउंट होगा, एक्स स्क्वायर फंक्शन में एक्स की जगह साइन एक्स है ना, यही कर सकते हैं ना हम काउंट। कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ एक्स किया हमने, ठीक है, अब ये हो गया कॉस ऑफ लॉग एक्स। टेंजेंट ऑफ रूट एक्स, टेंजेंट x किया हमने, बट यहाँ टेंजेंट ऑफ रूट x है, बट इसका भी डेरिवेटिव हमने किया हुआ है। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ सम अदर फंक्शन, e ऑफ रूट x, e पावर रूट x। ठीक है, e पावर x किया था, अब x की जगह रूट x है। तो जो हमने नॉर्मल फंक्शन पढ़े हैं जिनका डेरिवेटिव हमने सीखा है, हम एज सच अपने कोर्स में जो कर रहे हैं बेटा, y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x की जगह कोई दूसरा फंक्शन है x का, तब हम चेन रूल यूज करते हैं।
तब हम चेन रूल यूज करते हैं। इन सबको अभी मैं दिखाऊंगी आपको कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, और बहुत सिंपल होता है अगर बेटे आप प्रैक्टिस कर लो एक बार तो। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपने याद किए हैं वो फंक्शन x के में आपने याद किए हैं। अगर x की जगह दूसरा ही कोई फंक्शन आ जाए तब आप चेन रूल यूज करेंगे। ओके, ध्यान रहेगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं। ये देखिए, पहली जो मैंने प्रॉब्लम लिखी थी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ जो फॉर्मूले यूज होने हैं पहले वो रिकॉल कराऊं आपको। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव यूज होना है एक तो, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है बेटा? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपको रिजल्ट टिप्स पे होने चाहिए बेटा, क्वेश्चन करने से पहले याद किया करो, ये आपको बार बार कहती हूँ। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और दूसरा साइन फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, एक्स का नहीं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए होगा हमें, दैट इज एक्स, सॉरी 2x, ठीक है, दैट इज 2x। अब जो हमें डिफरेंशिएट करने को कहा है बेटे, उसको नेम नहीं दिया, हम नेम दे दे पहले, y नेम दे दिया हमें, साइन एक्स स्क्वायर। अब हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको u पुट करके दिखाया मैंने, ठीक है। चलिए मैं एक बार मान ही लेती हूँ, u मान लेती हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप इसको एज्यूम किए बगैर करो, बट कोई बात नहीं, u को एक्स स्क्वायर को u एज्यूम कर लिया तो y हो गया बेटे साइन u, ठीक है। अब भी जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, y हो गया u का फंक्शन को उसको विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, u खुद है x का फंक्शन तो उसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। y को विद रिस्पेक्ट टू u इजी है, साइन u है, साइन u का डेरिवेटिव हमने देख लिया, साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos x है, तो साइन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u cos u होगा, ठीक है, cos u होगा। और u एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x, और हमें विद रिस्पेक्ट टू x ही निकालना है, दिस इज 2x, ठीक है। आंसर निकल आया, बट अभी u भी नहीं रखना हमने, u तो हमने एज्यूम किया था, और वैसे स्टैंडर्ड वे जो रखते हैं हम कांस्टेंट वेरिएबल देन स्पेशल फंक्शन रखते हैं, u को हम रिप्लेस कर दें वापस एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर। अब ये हमने u एज्यूम करके किया है बेटा, u करके एज्यूम किया dy बाई du इंटू du बाई dx। आप बिल्कुल आदत डालें इसकी कि जैसे y देखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्योंकि कई बार होता है विद रिस्पेक्ट टू ऐसे ही फंक्शन का है जिसका फंक्शन है, आपने कैलकुलेट करना है dy बाई dx, तो साइन फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, तो आप सबसे पहले dy को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर जिसका फंक्शन है, और विद उस फंक्शन को आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वो x का फंक्शन है डायरेक्ट, ठीक है। जब dy को विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर ही करना है, एज सच कंप्लीट दिस ही करना है, तो यही फॉर्मूला यूज करना है। आपके ध्यान रखिए बेटा, ये x x x इनकी जगह कुछ भी हो सकता है, u u u t t t u स्क्वायर, ठीक है, ये सेम हो तो आप एज सच ही यूज करेंगे। यहाँ पर साइन टी भी हो सकता है, सेम आपका ये होगा, तो आप एज सच फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्या है, dy बाई dx स्क्वायर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक स्टेप में निकल गया 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये नो डाउट आपको समझाने का तरीका है प्रॉपर कि u दूसरा फंक्शन है कोई, बट इस फंक्शन को नेम दिए बगैर अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अभी मैं दोनों से करा दूंगी, आप देखिए जैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा, ठीक है, जैसे भी आपको समझ आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, e पावर साइन एक्स, हमें क्या क्या चाहिए, हमें ex का डेरिवेटिव चाहिए, हमें पता है वो ex का डेरिवेटिव ex, ठीक है, और हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, वो भी हमें पता है, दैट इज cos x। अब ये बेटे बार बार बोल रही हूं, ध्यान रखिए, ex का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही बात कर रहे हैं ex, sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही बात कर रहे हैं cos x। अगर मैं मान लो e पावर t की बात करती हूं विद रिस्पेक्ट टू t,
तो वो ET ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं मान लो E ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, वो EX स्क्वायर ही आना है। एज सच ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला हमने याद किया है उसमें हमने ध्यान रखना है x x x। इनफैक्ट कोई ये अगर ये मुझे तो विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, अगर मैं बात करूं e पावर साइन x की विद रिस्पेक्ट टू साइन x, तो दैट विल कम आउट एज e पावर साइन x इटसेल्फ। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअली वो e पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ex आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं चलिए मान लेती हूँ, एज्यूम कर लेती हूँ, लेट y इज e पावर साइन x एंड u इज साइन x, u इज साइन x, तब क्या हो गया, तब y हो गया e पावर u। ठीक है, तब जब हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है तो y को विद रिस्पेक्ट टू u करना है पहले और u को विद रिस्पेक्ट टू x करना है। y को विद रिस्पेक्ट टू u किया तो eu और du ओवर dx मतलब साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos x, u वापस पुट कर दीजिए बेटा e पावर साइन x इंटू cos x। ओके, क्लियर। और यही अगर आप इसको ना पुट करें, यू डायरेक्ट करना चाहें, आपने देखा e पावर साइन x है, आपको याद तो है e पावर x का, तो आप जो पावर है उसके विद रिस्पेक्ट पहले कर दीजिए। ठीक है, साइन x के, और साइन x को कर दीजिए फिर विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, देखिए e पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू साइन x अभी देखा हमने, मैंने आपको कहा इसमें आप ये ध्यान रखा करिए कि जिसका फंक्शन है उसी के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, कि जिसका फंक्शन है उसी के विद रिस्पेक्ट होगा तो ex आना है। ठीक है, e पावर साइन x का विद रिस्पेक्ट टू साइन x करना है तो e पावर साइन x ही आना है, साइन x को विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो cos x आना है। हो गया सेम, हो गया सेम। ठीक है, लॉजिक इज दिस, बट यू शुड ट्राई टू डू एट वंस, यू शुड ट्राई टू डू विदाउट एज्यूमिंग यू। ठीक है, चलिए, आई होप बेटा क्लियर हो रहा है, आई होप आपको समझ आ रहा है, अदरवाइज एक बार फिर पॉज करके रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, यस, साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स ही आपका बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। देखो साइन स्क्वायर एक्स वैसे एज सच आप बिल्कुल प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो। मैं एक बार प्रोडक्ट रूल से ही आपको इसको करा दूं, आप अपने आप डिफरेंस देखो मेथड में। y साइन स्क्वायर एक्स है जिसे मैं बिल्कुल साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकती हूँ, है ना। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x तो मैं प्रोडक्ट रूल यूज कर सकती हूँ, एक फंक्शन एज सच दूसरे का डेरिवेटिव, साइन एक्स का एज सच लिया फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस है दोनों साइन एक्स ही है तो यहाँ पे भी साइन एक्स ही रहना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ही। इनफैक्ट इस एक्सप्रेशन का ट्वाइस हो गया। ठीक है, आप देखो साइन एक्स एज सच, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, अगेन साइन एक्स एज सच, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स हो गया ये, दिस विल बी द ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन है, दो बार आ रहा है, ऐड होके ट्वाइस दे देगा। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप बिल्कुल। अब अगर मैं इसे चेन रूल से करूं, देखो चेन रूल से क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स दैट मीन्स साइन एक्स होल स्क्वायर, ये तो आपको पता है। ठीक है, साइन एक्स होल स्क्वायर, तो dy बाय जब dx करूंगी बेटा मैं पहला यूज करूंगी फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2x, तो यहाँ x की जगह है साइन x, तो मैं इसको पहले y को विद रिस्पेक्ट टू साइन x डिफरेंशिएट करूंगी, फिर साइन x को डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y क्या था साइन एक्स होल स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, जब यही फॉर्मूला यूज किया हमने तो वो बन गया बेटा 2 टाइम्स साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, यही आ गया,
यही था, आप देख रहे हो खुद स्टेप थोड़ा सा कम है, ठीक है। और नो डाउट बेटे साइन स्क्वायर एक्स तो आप बिल्कुल कर सकते हो प्रोडक्ट रूल से, बट बाय चांस, चलिए ये एक्स्ट्रा ले रही हूं मैं, साइन पावर nx हो, nx कोई और हायर पावर हो, 8x हो, 10x हो, तब क्या करेंगे? तब तो आप प्रोडक्ट रूल से नहीं कर सकते, इतना लंबा कैसे करेंगे? साइन पावर 10 ले लेते हैं, चलिए ठीक है, ये है फंक्शन। तो जब आप करेंगे तब चेन रूल ही बेस्ट रहेगा, तब प्रोडक्ट रूल तो बेस्ट नहीं रहेगा। तो चेन रूल सीखना हमेशा बेनिफिशियल होता है बेटे। x पावर 10 का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 10 साइन पावर 9x, ठीक है, साइन x के विद रिस्पेक्ट इनटू साइन x का डेरिवेटिव cos x। ओके, तो आपका ऐसे क्वेश्चंस में स्पेशली बेटर रहता है चेन रूल यूज करना। फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का है तब तो है ही, ऐसा सिंपल है, आप दोनों से निकाल सकते हैं, पर आप देखिए जिससे भी आपको बेटर लगता है, दोनों एक्सेप्टेबल है, टीचर तो दोनों चेक करेगा। ओके, चलिए और देखते हैं बेटा, cos ऑफ log x, cos ऑफ log x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे? जस्ट रिकॉल कर लेते हैं एक बार रिजल्ट्स जो यूज करने लगे। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है, और log x का डेरिवेटिव log x, बेस नहीं लिखा बेटे, दैट मीन्स e है, ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x। ओके, अब एज्यूम कर लीजिए y इस फंक्शन को, दैट मीन्स cos ऑफ log x को, ठीक है, cos फंक्शन x का नहीं है, log x का है, तो मैं पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू log x डिफरेंशिएट करूंगी, ठीक है, और फिर log x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगी। मैंने u एज्यूम करना बंद कर दिया बेटा, क्योंकि मैं खुद चाहती हूं कि आप ऐसी हैबिट रखो, ठीक है, इससे थोड़ी प्रोसेस कम हो जाती है। आपको नहीं ठीक लग रहा, आप log x एज्यूम कर लो जैसे अभी किया था, ठीक है। दिस विल बी cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो cos ऑफ log x का विद रिस्पेक्ट टू log x इज माइनस साइन log x, x की जगह log x है पूरे में, ठीक है, और log x का विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/x। हाँ बिल्कुल, ये लिखा हुआ ऐसे ऑड लगता है, अलजेब्राइक हो या कांस्टेंट हो उसको स्टार्टिंग में लाइए बेटा, ठीक है, एक्सप्रेशन थोड़ा लिखा हुआ भी डिसेंट लगना चाहिए। ओके, सिंपल, चलिए समझ आ रहा है, वेल एंड गुड बेटे। अगर ये रूल नहीं भी आप अभी करते तो ऐसा हार्ड फास्ट नहीं है कि आपके 11 का कुछ छूट जाएगा, लेकिन अच्छा रहता है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है इसकी, अच्छा रहता है। आपके स्टार्टिंग में 12th के स्टार्टिंग में डेरिवेटिव में है ही आपका बेटे मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। y 10 ऑफ रूट x, अब जो यहाँ फॉर्मूले चाहिए बेटे, एक तो 10x का डेरिवेटिव चाहिए, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, अपने फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे करेंगे बेटा, बार बार रिजल्ट नोटबुक नहीं झांकेंगे, जितना आप झांकेंगे उतने आपके फॉर्मूलाज वीक रहेंगे, ठीक है, एक ही बार में हर बार रिवाइज करके फिर करिए। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, आपको डायरेक्टली कहा है याद रखिए, अदरवाइज x पावर हाफ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये छोटे छोटे आपको याद रखने चाहिए बेटा अगर डेरिवेटिव की कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हो। चलिए 10 अब फंक्शन x का नहीं है, 10 फंक्शन है रूट x का, तो हम इसको बिल्कुल पहले डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रूट x, फिर रूट x को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मैं अभी 3 वाले नहीं लूंगी, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, 2 वाले लूंगी, वरना इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब 10 रूट x को विद रिस्पेक्ट टू रूट x ही करेंगे विद टू sec स्क्वायर x स्क्वायर रूट x। यस, आस्क योरसेल्फ, आई एम श्योर आप सभी बोल रहे हैं रूट x, ठीक है, sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/2 रूट x। ओके, बस कांस्टेंट और अलजेब्राइक आप स्टार्टिंग में रख दीजिए, और तो कुछ यहाँ पर हो ही नहीं सकता, सिंप्लीफिकेशन इतने में आप छोड़ देंगे, ठीक है, सिंपल टू गेट। चलिए
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e पावर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अभी हमने 10 रूट एक्स किया बेटे, अभी ये e पावर रूट एक्स है, y इज e पावर रूट एक्स। दोनों फॉर्मूले हम अभी रिवाइज कर चुके हैं बेटा, e पावर x भी और रूट x भी। इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, बट ये फंक्शन है रूट x का, तो हम इसे पहले विद रिस्पेक्ट टू रूट x करेंगे, फिर रूट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करके मल्टीप्लाई करेंगे। ओके आप बिल्कुल रफली ऐसे ले सकते हो बेटे, दिस इज कटेड बाय दिस इन माइंड, ठीक है, बट एक्चुअली काट मत दीजिएगा कभी, ये कभी भी आपके ऐसे कैंसिल नहीं होते, ये नंबर्स नहीं है, ये फैक्टर्स नहीं है, दीज आर जस्ट ऑपरेटर। डी ऑफ डी रूट एक्स ये एक तरीके से ऑपरेटर है बेटा कंप्लीट, ठीक है, कैंसिल मत करा करिए इसे कभी भी। दिस इज डी वाई बाय डी रूट एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स, तो ये आपका e रूट एक्स ही रहेगा बेटे, e पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है, e पावर x होता है, तो e पावर रूट x का डेरिवेटिव रूट x इज e पावर रूट x। अब e पावर रूट x का भी अभी हमने देख लिया 1/2 रूट x, ठीक है, सो दिस इज 1/2 रूट x e पावर रूट x। कांस्टेंट अलजेब्रिक ऐसे डिसेंट लगता है स्टार्टिंग में लिखा हुआ। ओके आंसर की एक लुक भी सही देनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव आप बीच में नहीं डाल देंगे, स्टार्टिंग में ही आएंगे, है ना। उसी तरीके से कांस्टेंट अलजेब्रिक सिंपल फंक्शन टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। चलिए यस, फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर। इसको भी आप बिल्कुल दोनों से कर सकते हो बेटे, दोनों से करवाऊंगी। ये अभी मैं अगर एज्यूम कर लूं y इसको मैं अगर चेन रूल से करूं बेटा, चेन रूल से करूं, मुझे विद रिस्पेक्ट टू x करना है और फंक्शन है ये ax स्क्वायर प्लस b का, तो पहले मैं y को विद रिस्पेक्ट टू ax स्क्वायर प्लस b करूंगी, फिर ax स्क्वायर प्लस b को विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी, है ना, यही करूंगे ना। y को विद रिस्पेक्ट टू ax स्क्वायर, देख रहे हैं बेटे x स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए हमें, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x, फिर ax स्क्वायर प्लस b तो पॉलिनोमियल है, कर सकते हैं हम उसका, तो विद रिस्पेक्ट टू ax स्क्वायर प्लस b हो गया बेटे ये 2 इंटू ax स्क्वायर प्लस b, राइट। फिर ax स्क्वायर प्लस b का करोगे आप a एज सच, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, a एज सच क्यों बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट हम बाहर कर देते हैं फंक्शन से, प्लस b तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो दिस इज 2ax एक्चुअली, तो वी कैन राइट 4ax इंटू ax स्क्वायर प्लस b, राइट। ये हमने यूज किया चेन रूल। अगर मैं आपको इसको प्रोडक्ट रूल से भी दिखाऊं, आप बिल्कुल प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, आपकी विश जैसे भी करो। प्रोडक्ट रूल y आपका हो गया बेटे ax स्क्वायर प्लस b इंटू ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है। जब आपने dy बाई dx कैलकुलेट करना है, फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, और बाय चांस क्योंकि दोनों सेम है तो सेम एक्सप्रेशन नेक्स्ट आना है, बट सेकेंड फंक्शन एज सच फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। इनफैक्ट आप नेक्स्ट में इसको ट्वाइस कर सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस b एज सच और ax स्क्वायर प्लस b का डेरिवेटिव a इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस b का डेरिवेटिव कांस्टेंट है जो 0, देख रहे हैं वही आ गया। ये भी आपको पता चलना चाहिए कि सेम आ रहा है, आपने ट्वाइस कर दिया, अदरवाइज आप दोनों को दोबारा करके फिर ऐड कर सकते हैं लाइक टर्म्स, ठीक है, वही एक्सप्रेशन आ गया बेटे, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसलिए ये घबराने की बात नहीं है कि चेन रूल एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते, अभी आपके विषय बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, बट कोई ऐसा अटक गया जो चेन से ही होगा तो फिर वो तो प्रोडक्ट से नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो आप देखिए, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए वैसे थोड़ी बहुत,
उतनी ही करा रही हूँ, ज्यादा नहीं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a फॉर सम कांस्टेंट a। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बेटे, और हम कोशेंट रूल यूज करेंगे। कोशेंट रूल यहाँ पर अब कुछ जो आपके कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल के पिछली बार थोड़े से और क्वेश्चन रह गए थे, तो चार वो एक्सरसाइज से ले रही हूँ बेटे मैं। y ले लिया हमने इसे x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है। अब जब dy बाई dx लेंगे आप कोशेंट रूल यूज करेंगे। कोशेंट रूल यूज करेंगे तो हमने डेनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना है नीचे सबसे पहले, देन डेनोमिनेटर एज सच, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमैरेटर। कोशेंट में ध्यान है बेटे, न्यूमैरेटर का ही डेरिवेटिव पहले लेना है, माइनस आना है क्योंकि, ठीक है। देन न्यूमैरेटर एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ denominator, ठीक है। दिस विल बी 1 अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर। x माइनस a एज सच बेटा x पावर n माइनस a पावर n का डेरिवेटिव करेंगे, x पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x पावर n माइनस 1। a पावर n, a कांस्टेंट है तो a पावर n भी क्या हुआ बेटा, कांस्टेंट। जब a कांस्टेंट है तो a पावर n भी कांस्टेंट। इनफैक्ट आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, किसी भी फंक्शन को अगर कांस्टेंट का फंक्शन दे रखा है तो वो भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ अगर बात करते हैं हम साइन ए की, कांस्टेंट ही होता, लॉग ए की कांस्टेंट ही होता, ई पावर ए की कांस्टेंट ही होता, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बेटा, है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, वो कांस्टेंट किसी भी फॉर्म में हो। नेक्स्ट x माइनस a का डेरिवेटिव चाहिए बेटा, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, राइट, 0 ब्रैकेट पे कर वाला क्लोज। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, लाइक टर्म्स ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। दिस इज x माइनस a, वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय n x power n minus 1, so this will be n into x power n minus n a x power n minus 1, और ये नेक्स्ट भी क्या है बेटा, माइनस x पावर n प्लस a पावर n। ओके, x पावर n ऐड हो सकते हैं, लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, बिल्कुल ऐड करना चाहिए। जब लाइक टर्म्स है उसको छोड़ना चाहिए, नहीं चाहिए, वो स्टेप मत समझिए, बिल्कुल आपके यूजलेस है। आपकी लाइक टर्म्स ऐड हो सकती हैं तो करनी चाहिए, ये आपका आंसर आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कोई चेन रूल नहीं था बेटे, जस्ट एज सच कोशेंट रूल था, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x। यस, ये आपको ऐसे लग सकता है बेटा दिस इंटू दिस करें, और मैं चलिए एक बार दिस इंटू दिस प्रोडक्ट रूल से दिखा भी दूंगी, बट इट्स बेटर कि इसको आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे के करें, ठीक है। और मैं पहले वही करा रही हूँ, जस्ट आप कैलकुलेशन का फर्क कर सके इसलिए दोनों से कराऊंगी बिल्कुल। देखिए इसको मैं x पावर माइनस 3, सिंगल टर्म है, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। दैट मीन्स आई कैन राइट 5 इंटू एक्स पावर माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स पावर माइनस 3 इंटू एक्स। इंडिसेस के रिजल्ट यूज हो जाएंगे बेटा, x पावर माइनस 3 प्लस 1 दैट मीन्स माइनस 2 हो गया। इंडिसेस के रिजल्ट a पावर m इंटू a पावर n इज नथिंग बट a पावर m प्लस n, वही यूज किया बेटे, x पावर माइनस 3 इंटू एक्स पावर 1, x पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ गया, एग्जैक्ट नो डाउट आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, नेगेटिव पावर है, जो भी एक्सप्रेशन आ गया उनके आप दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जब dy बाई dx करेंगे, इसमें अलजेब्रा यूज करेंगे, 5 कांस्टेंट एज सच, x पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटे माइनस 3 इंटू एक्स पावर, यस, माइनस 4, ये प्लस 3 कांस्टेंट एज सच, x पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 एक्स पावर माइनस 3, ठीक है।
एक्स पावर एन का फॉर्मूला यूज किया आपने। दिस इज नथिंग बट -15 एक्स पावर -4 -6 एक्स पावर -3। आप चाहें तो ऐसा छोड़िए, आप चाहें तो इसको नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव पावर में बदल के भी आंसर लिख सकते हैं। दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, अब मैं अगर इसे प्रोडक्ट रूल से दिखाऊं आपको बेटा, अगर प्रोडक्ट रूल से आप इसे करने लगो, कर दोनों से सकते हो, रॉन्ग नहीं है कुछ भी। आपकी कैलकुलेशन कौन सी बेस्ट पड़ती है वो आप खुद देखेंगे। देखिए x पावर -3 एज सच, डेरिवेटिव ऑफ 5 + 3x, ठीक है, प्लस 5 + 3x एज सच, डेरिवेटिव ऑफ x पावर -3। दिस इज x पावर -3, 5 + 3x का डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है बेटे। नहीं याद तो पहले फॉर्मूले याद करिएगा। x पावर -3 का डेरिवेटिव -3 × x पावर -4। ठीक है, दिस विल बी 3 × x पावर -3 प्लस ये माइनस हो जाएगा बेटे, माइनस इंटू प्लस, माइनस आने वाला है, दोनों ही माइनस आने वाले हैं। इनफैक्ट इसको रब कर दूं मैं, दिस विल बी -15 एक्स पावर -4 -9 एक्स पावर -3। अब देख रहे हैं माइनस एक्स पावर -3 एक्स पावर -3 लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं। वी विल गेट -6, एक का कोफिशिएंट 3, एक का कोफिशिएंट -9। दिस इज दिस। ओके, यही आ गया, यही आया, ये आया आपका 2 स्टेप में, ये आया 3 स्टेप में। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ी बेटा आपको। ठीक है, कर दोनों से सकते हैं, आपको जिससे कन्वीनियंट लगता है करिए, बट एक मेथड रखिए, अपना स्टाइल ऑफ कैलकुलेशन एक रखिए, क्योंकि आपकी एडेप्टेशन जैसी होगी वैसे ही फिर आपका फाइनल प्रैक्टिस चलती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। यस, ये भी इसी ढंग का बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं वही कराऊंगी जो मुझे बेस्ट लगता है। मुझे लगता है ये पॉलिनोमियल से करने से बेस्ट रहता है। ठीक है, आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए, आप इसको पॉज करके कर लीजिए बिल्कुल, फिर यहाँ से चेक करिए। x पावर 5 से मल्टीप्लाई किया पहले 3 को, 3 × x पावर 5 -6 x पावर 9 से किया तो दिस विल बी x पावर -4, 5 + -9 दैट इज -4। और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, x पावर 5 का डेरिवेटिव 5 × x पावर 4, 1 लेस हो जाती है पावर, -6 x पावर -4 का बेटे -4 x पावर -5। So this will be nothing but 15 x power 4 plus 24 x power -5. This would be the answer. ठीक है, अब देख रहे कितनी जल्दी हो रहा है। ठीक है, yes, next is find the derivative of this expression. ये एक्सप्रेशन भी दिख रहा है बेटा, कोशेंट माइनस कोशेंट, बट यहाँ कोशेंट में है बेटा कांस्टेंट न्यूमरेटर में। ठीक है, कांस्टेंट है, तो आप बिल्कुल इसे केयरफुली डिफरेंशिएट करेंगे। आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन ना बढ़े। इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं बेटा, 2/x + 1 -x² 3x - 1। ठीक है, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, अलजेब्रा यूज करते हैं बेटा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जिसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 हम बाहर कर देते हैं फंक्शन से, डेरिवेटिव ऑफ 1/x + 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्सप्रेशन x² 3x - 1, राइट, दिस विल बी 2। अब देखो 1/x का आपको बेटे डेरिवेटिव का था, याद रखिए 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ठीक है, इसी में अगर चेन रूल यूज करो बेटा, देखो इसमें चेन रूल यूज करो अगर आप, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x + 1, वो आएगा -1/x + 1²। ठीक है, फिर x + 1 का विद रिस्पेक्ट टू
x मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी 1। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्वेश्चन की बजाय चेन रूल से करिए, ठीक है। x+1 x का कोफिशिएंट, इनफैक्ट आपको दिला दूं, आप यूज कर सकते हो बिल्कुल। डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, अगर f डैश x है बेटा, तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस एनी कांस्टेंट भी वही का वही आता है। आप अपनी प्रैक्टिस से करके देख सकते हैं, यहां पर भी वही आ रहा है बेटे, बट x की जगह x+a, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ यूज होना था, -1/x+1²। और नेक्स्ट आप कोशेंट रूल यूज करोगे। कोशेंट रूल यूज करेंगे, डिनोमिनेटर में 3x - 1 होल स्क्वायर आने वाला है, न्यूमैरेटर में होना है 3x - 1 डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमैरेटर। मैं डेरिवेटिव लिख देती हूँ बेटा। आई थिंक अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, आई होप। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यस 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज सच 3x - 1 का डेरिवेटिव 3। ओके, तो ये एक्सप्रेशन -2/x+1 होल स्क्वायर हो गया। दूसरे एक्सप्रेशन में 1/3x - 1 स्क्वायर है ऑलरेडी। दिस इज मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 6x स्क्वायर -2x एंड लास्ट इज -3x स्क्वायर। लाइक टर्म्स दिख रही हैं दो, आप इन्हें ऐड कर सकते हो बिल्कुल। -2/x+1 स्क्वायर माइनस दिस इज 3x स्क्वायर -2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x - 1 होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं कैंसिल कुछ नहीं हो रहा बेटा, यहाँ पर आपका कैंसिल कुछ नहीं हो रहा। और एलसीएम लोगे तो भी ये बहुत लेंथी बनेगा, तो यू कैन लीव इट हियर इटसेल्फ। आपने मेन काम जो डेरिवेटिव करना था वो कर दिया, ठीक है, डेरिवेटिव कर दिया। एक जगह आपने चेन रूल यूज कर लिया, एक जगह कोशेंट रूल यूज कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3 × cot x + 5 cos x। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे एक्सप्रेशन सम डिफरेंस वगैरह ज्यादा नहीं हुए थे, तो वो 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। दिस इज y = 3 cot x + 5 cos x। और आपको दिख रहा है बेटे, बिल्कुल सिंपल बन रहा है ये। 2 का सम दिख रहा हो, लेकिन जो सम है उसमें भी आपको प्रोडक्ट दिख रहा हो एक, लेकिन कांस्टेंट है। 3 कांस्टेंट अगर मैंने बाहर ले लिया तो मुझे cot x का डेरिवेटिव चाहिए, प्लस 5 कांस्टेंट बाहर कर दिया मैंने बेटे, cos x का डेरिवेटिव चाहिए। फंक्शन से कांस्टेंट हमेशा बाहर कर दीजिए उसका डेरिवेटिव करने से पहले। आप कांस्टेंट अंदर मत एडजस्ट करिए, ठीक है, फिर आपके माइंड में प्रोडक्ट रूल ही रहेगा। प्रोडक्ट रूल करने से आप लेंथी करेंगे अपनी कैलकुलेशन। यस, cot x का डेरिवेटिव बेटा -cos x स्क्वायर x, मल्टीप्लाई होना है, माइनस पहले ही लिख देती हूँ, प्लस 5, और cosec x का भी डेरिवेटिव -cosec x cot x, तो इसको भी मैं माइनस पहले ही लिख देती हूँ बेटे। दिस इज -5 cosec x cot x। सिंपल अलजेब्रा यूज किया हमने। डेरिवेटिव ऑफ सम में सम ऑफ डेरिवेटिव्स, दोनों में कांस्टेंट था, वो हमने बाहर ले लिया और डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, सिंपल टू गेट। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5 sin x - 6 cos x + 7। सिंपल फंक्शन है बेटे, यहाँ पे भी अलजेब्रा यूज करेंगे। आप फंक्शन को एज्यूम कर लीजिए y, बार बार डिफरेंशिएटिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस लिखने की बजाय फंक्शन को x y ले लेना चाहिए बेटे, ताकि हम सीधा उसके डेरिवेटिव का सिंबल यूज कर सकें, ठीक है। अब देखो 5 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ sin x, ठीक है, ये 1 मार्कर है, इनफैक्ट मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रही हूँ। आप बिल्कुल इसे एज सच फटाफट डेरिवेटिव करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट में 6 कांस्टेंट, माइनस था, अलजेब्रा यूज हुआ, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स -6, मैंने 6 कांस्टेंट बाहर ले लिया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 7। sin x का डेरिवेटिव बेटा cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस यहाँ एडजस्ट होने वाला है, प्लस 6 sin x, और 7 इज
कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0। आप यहीं पे अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो बिल्कुल 0 लिखना अवॉइड भी कर सकते थे। बार बार कहती हूँ बेटे 1 मार्कर में कोई जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल दिखाने की। ओके यस, चलिए नेक्स्ट, sin x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव। sin x इंटू कॉस एक्स का भी बेटे 2 तरीके हैं करने के। y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आप सिंपल प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे बेटा हम। साइन एक्स एज सच डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स एज सच डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव बेटा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, राइट, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये क्या हो गया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और माइनस भी है माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। एंड ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल एक फॉर्मूला भी यूज होता है बेटा, है यस, कर सकते हैं रिकॉल। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस 2x, cos 2x, ठीक है। एक मेथड तो रहा ये प्रोडक्ट रूल यूज करने का। एक मेथड हो सकता है बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके पहले इसे चेंज करने का, फिर उसको कर सकते हो। कैसे, आपको याद है साइन एक्स कॉस एक्स किस फॉर्मूले में होता है, मल्टीप्लाई साइन 2x के, साइन 2x के। साइन 2x में क्या है, 2 से इसे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन गया बेटे, साइन 2x, साइन 2x, ठीक है। अब मैं इसे अगर डिफरेंशिएट करूंगी तो मैं चेन रूल यूज करूंगी बेटे। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने बाहर कर दिया फंक्शन से। साइन 2x का डेरिवेटिव, जबकि साइन x का x होता है, तो साइन 2x का डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू 2x, वो हो गया cos 2x, देन 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी 2, that will be 2, और आप देखो ये 2 कैंसल, we will get cos 2x, cos 2x। ओके, आई होप इट इज क्लियर बेटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया साइन 2x का विद रिस्पेक्ट टू 2x cos 2x, और 2x का विद रिस्पेक्ट टू x इनटू चेन रूल यूज किया। यहां हमने चेन रूल यूज किया है बेटे, ठीक है, cos 2x आ गया। ओके, आई होप समझ आया बेटे आपको। और कुछ आज जो और क्वेश्चन भी किया हमने, दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। यहाँ से आपके और भी क्वेश्चन करा दिए मैंने, जो 1-2 और हैं ये ट्रायल के लिए कर लीजिएगा। ये पॉलिनोमियल, डायरेक्टली हमने एक पॉलिनोमियल का लेंथी पिछली बार भी किया था, सिर्फ अलजेब्रा यूज करते जाइए, यू कैन डू दैट। इनमें से भी कर लिए काफी, रिमेनिंग आप बिल्कुल फिनिश कर सकते हैं, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए बेटा, मिसलिनियस भी करिए, ठीक है। थैंक्स एवरीवन।